हे गाइस, ये वीडियो मैं दोबारा यह साइकिल की सवारी का दूसरा भाग है। होप आप लोग को यह कहानी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कहानी में हमने देखा कि वो जो कि तिवारी जी आए थे और उनके पास बैठ करके वो सवाल जवाब कर रहे थे। तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आदमी तो ऐसा है एक, लेकिन वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वह कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी ने बताया। कितने दिनों में सिखा देगा? हमने सवाल पर सवाल दाग दिया। यही कोई 10-12 दिनों में, तिवारी जी बोले। और फीस क्या लेगा हमसे? हमने पूछा। औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा, तिवारी जी ने बताया। 10 दिन के 20 रुपए, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाएं तो 250-300 रुपए हर महीने हो जाएं। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, लेकिन मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लें और 300-400 रुपए हर महीने कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। पेश पेशगी लेंगे, कहते हैं बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। 20 रुपए तो चीज़ ही क्या है। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। वे बोले, फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो? हमने पूछा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, वह बोले। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूं, बाजार में निकलना बंद करा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। जंबक अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें। सवेरा हो जाता है, तभी तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना ही भूल गए। अब रात को आराम की नींद कहाँ?
जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए। जंबक का डिब्बा हाथ में बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इस पर हंस रहे थे। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं? आप ज़रा साइकिल पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, लेकिन 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ ही आ रही हो। हमने साइकिल छोड़ दी और भंगड़ाए सिपाही बनकर मुड़ गए, पर दूसरे ही क्षण साइकिल हम अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट पार्ट विल बी सून। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।